नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन की कथा यानी कि कहानी सुनाने जा रही हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन है और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है क्या है और रक्षाबंधन की थाली में हमें कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन की कथा यानी कि कहानी सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन की बहुत सारी कथाएँ हैं, तो उसमें से कुछ कथाएं आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही भाई अपनी कलाइयों पर राखी बांधकर सड़कों पर निकल जाते हैं और बहनें पूजा की थाली में राखियां मिठाई लेके भाइयों के घर जाती हैं। लेकिन ये त्यौहार जो है वो बहुत पुराना है। पौराणिक समय में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन पौराणिक समय में जो त्यौहार मनाया गया था रक्षाबंधन का, वो सगे भाइयों और बहनों के बीच नहीं था। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसकी तो कोई तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में ही हुई थी। इस त्यौहार से जुड़ी कई कथाएँ हैं और उसमें से कुछ कथाएँ मैं आपको सुना रही हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। राजा बलि बहुदानी राजा थे और भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा। उन्होंने 2 पग में ही पूरी धरती को नाप लिया, आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल में चले गए। उधर देवी लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला का भेष बनाकर राजा बलि के सामने पहुंच गई और राजा बलि को राखी बांधने लगी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि आपके पास जो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेगा। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में मनाया जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का होता है। दूसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। तो कथा इस प्रकार है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रासुयज्ञ कर रहे थे तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते समय सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी सामने आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर द्रौपदी की लाज बचाई। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वो सावन पूर्णिमा का दिन है। तो ये हैं कुछ पुरानी कथाएं जिसके अनुसार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत सालों से चला आ रहा है और आज भी बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ।